चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोगों का ये पार्ट 4 वीडियो का। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये फ्रेंडशिप डे जो होता है, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि 1 अगस्त को मनाया जाएगा और अगला प्लानिंग कर लिए होंगे अगला फ्रेंडशिप डे, हाँ 1 अगस्त को मनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगस्त महीने का जो फर्स्ट संडे होता है उसमें फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। तो आई होप कि आप लोग अपने फ्रेंड्स से विश कर दिए होंगे, नहीं किए हैं तो फोन उठाइए और जल्दी से विश कर दीजिए, नहीं तो फिर ये सब चीज बड़ा टेंशन वाला चीज हो जाता है। चलिए आते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने डिग्री वैल्यूज जाना, लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि डिग्री वैल्यूज को किस तरह से हम निकालें। आखिर tan 30 का वैल्यू 1/3 ही √3 ही क्यों हुआ, इस चीज को जानने के लिए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं और जरूर सीखने का कोशिश कीजिएगा। और मुझे लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल सीखने में रुचि दिखा रहे हैं, जैसा मुझे व्यूज मिल रहा है। स्टार्टिंग है, कम व्यूज है, लेकिन नो प्रॉब्लम, आप लोग बस देखते रहे। मेरा मेन मकसद आप लोगों के नॉलेज को बढ़ाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 40 डिग्री रेशियो कि 40 डिग्रीज पर किसी भी चीज का वैल्यू क्या होता है, ये चीज देखना है हम लोगों को। और जरा ध्यान से देखिएगा, कोई भी ट्रिगोनोमेट्री जो होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक जितना भी फंक्शन होता है वो सब का सब बेस्ड होता है 90 डिग्रीज पर। और हम नाम दे देते हैं इसका ABC, और ये हो गया इसका समकोण, दैट मीन्स राइट एंगल। अब इसमें से अगर हम लेते हैं थीटा और यहां पे ले लें 45 डिग्रीज, तो फिर ये जो है ये भी 45 डिग्रीज हो जाएंगे। अब क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल 180 डिग्री और 180 में 90 तो यही खा के बैठा हुआ है, तो बाकी के लिए बचा क्या? इसके लिए 40 और इसके लिए 45, सॉरी 45 एंड 45, 90 प्लस 90 180, तो ये भी 45 और ये भी 45। अब एक रूल है, 9th क्लास में आप एक थ्योरम पढ़े होंगे कि अगर कोई साइड इक्वल हो, सॉरी एंगल इक्वल हो, उसके सामने का साइड भी इक्वल होता है। तो अगर इसका नाम हम A लिट कर लें, सपोज A है इसका नाम, और इसका नाम हम A हो जाएगा, ये भी A होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अरे कहां से आ गया भाई, होता है कभी कभी हम लोग, अरे बहुत परेशान कर रहा है ये तो। चलिए कोई नहीं। अब क्या है कि A और A अगर दोनों साइड को मानना होगा, क्योंकि ये भी 45 डिग्री ये भी 45 डिग्री, दोनों सेम होगा A और A, तो क्या करना है, इसमें से इसको बराबर लिए हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H निकालना है हम लोगों को। तो H कैसे निकालेंगे? H इज इक्वल टू √A² प्लस A², दैट मीन्स B² प्लस P²। H इज इक्वल टू, ओके, पुट करते हैं इसका वैल्यू। B दैट मीन्स बेस की जगह पे क्या है? A, इट इज A² बेस। एंड ये परपेंडिकुलर क्या है? ये भी A² प्लस A², तो ये हो गया आपका 2A²। अब A² तो बाहर निकल जाएगा, बट 2 बाहर नहीं निकल पाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √2A। ये आ गया आपका हाइपोटेन्यूज, √2A। अब सारा वैल्यू हमारे पास आ गया है, बिल्कुल ऑल वैल्यूज हमारे पास आ गए हैं। अब इससे हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं हर एक चीज को, और देखते हैं कि ये वैल्यूज आते हैं या फिर नहीं आते हैं। चलिए सबसे पहला वैल्यू हम निकालते हैं साइन थीटा। अब थीटा का काम कौन कर रहा है? 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, क्या लेंगे हम लोग? P/H। ये P है, ये B है और ये H है, तो P/H। P का वैल्यू हो गया आपका A और B का वैल्यू हो गया आपका, सॉरी H का वैल्यू हो गया √2A। P का वैल्यू A और इसका वैल्यू हो गया √2A। तो यहां से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा ये 1/√2। और आप लोग चेक करो अपने डिग्री वैल्यूज के टेबल में, आपको साइन 45 का वैल्यू क्या आ रहा है। साइन 45 का वैल्यू आपको आता क्या है वो चेक करो, चेक मारो आप लोग। और इसमें से कुछ उतारना हो, अगर लग रहा हो कि बहुत इंटरेस्टेड हो तो प्लीज उतारो, ओके। चलिए आप लोग उतार लिए होंगे।
तो आप लोग देखे होंगे कि डिग्री वैल्यूज के टेबल में sin 45 का वैल्यू 1/√2 मिला होगा, और ये 1/√2 प्रूफ करने का तरीका है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये 2 या 3 मार्क्स कैरी करेगा ये चीज, और ये चीज सीखना पड़ेगा। आपको बोल देगा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन 45 डिग्रीज। 45 डिग्रीज में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में क्या रेशियो है, कितना कितना वैल्यूज निकलते हैं। अब आपको हर चीज का वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपको जैसे निकालना है सेकेंड नंबर cos 45 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री। ट्राई करो तो आप लोग एक बार ट्राई करो, इसको करते हैं हम लोग, फिर पॉज करो और ट्राई करो। ओके, ठीक, आप लोगों ने बना लिया होगा, पक्का बना ही लिया होगा, पक्का ना। ओके, चलिए देखते हैं। cos 45 दैट मीन्स b/h। b क्या हुआ इसमें से, b है आपका a, h क्या है √2a, कैंसिल, ये हो गया आपका 1/√2। ठीक है, अब ये 1/√2 जो वैल्यू आया, ये वैल्यू आया किसका, cos 45 इज इक्वल टू 1/√2। डिग्री वैल्यू आप लोग चेक कर लो, ये 1/√2 ही आपको मिलेगा, गारंटीड यही मिलेगा। ये प्रूफ करने का तरीका है कि किस तरह से ये डिग्री वैल्यूज हो जाते हैं, ये चीज प्रूफ करने का तरीका है। आप लोग इसको प्रूफ करने सीख जाओगे कि कैसे हम लोग लाते हैं वैल्यूज। ठीक, चलिए अब 3 पे चलते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं tan 45। tan 45 इज इक्वल टू, ट्राई करना है, ठीक है, ट्राई कीजिए आप लोग, थोड़ा टाइम देते हैं, पॉज कीजिए वीडियो को और ट्राई कीजिए। ठीक, निकल गया होगा आपका वैल्यू, और शायद पॉइंट्स टेबल से भी जो वो डिग्री वैल्यू का टेबल है उससे मिल भी गया होगा। नहीं मिला, मिला, ओ गुड। नहीं मिला तो फिर देखते हैं हम लोग। ठीक, कैसे, ये हो गया आपका p/b। p का वैल्यू कितना है यहाँ पे a, और b का वैल्यू कितना है यहाँ पे a। a/a कट हुआ और ये हो गया 1। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, और ये चीज आपका एक साइड से प्रूव हो गया। आपको अगर अब कॉसेक प्रूव करना है तो कॉसेक जो होगा वो चीज भी देखेंगे। अगर आपको लग रहा है इसमें से कुछ नोट करना है, पक्का अगर अपने से बना लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन बात है। लेकिन अगर आप अपने से नहीं बनाए हैं तो प्लीज इसको नोट डाउन करें, जल्दी से पॉज करें वीडियो को और पूरा नोट डाउन करें। ओके, तो हमारे पास अब कुल मिलाकर कौन कौन सी चीज मौजूद है। sin 45 डिग्री मौजूद है, cos 45 डिग्री मौजूद है, और tan 45 डिग्री में मौजूद है। sin, cos, tan, इन तीनों का वैल्यूज हमारे पास आ चुका है। अब 3 और भाई बचे हुए हैं, तो 3 उनकी बात करते हैं हम लोग। मिटाएं इसको, श्योर, चलिए ओके मिटाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। सबसे पहले किसको लिया जाए, साइन का अपोजिट करते हैं। कोई जरूरी नहीं है साइन का अपोजिट ही लिया जाए, लेकिन हम लोग साइन का अपोजिट ही करते हैं पहले। तो इट इज कॉसेक थीटा, और थीटा की जगह पे क्या आएगा 45 डिग्री, क्योंकि थीटा तो ये लेता है, थीटा हमेशा h और b के बीच होता है, तो थीटा के पोजीशन पे क्या आ गया 45। तो कॉसेक 45, कॉसेक 45 यानी कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा कॉसेक थीटा का, तो हम लोग कॉसेक थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे h/p, साइन का उल्टा कॉसेक h/p। अब देखिए कि h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, तो h का वैल्यू मिल रहा है √2a, एंड a का वैल्यू, तो a का वैल्यू आपको मिल रहा है, सॉरी p का वैल्यू आपको मिल रहा है a। अब ये कैंसिल और मिल गया हमको √2, दैट मीन्स कॉसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू √2। चेक करते रहिएगा डिग्री वैल्यूज, जो आपका डिग्री वैल्यू का टेबल है उसमें चेक करते रहिएगा, ये वैल्यू आपको मिलेगा। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं हम सेक 45 पे।
और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी बनेगा आप लोगों से। ठीक, एक बार ट्राई कीजिए, आप अपने से ट्राई कीजिए। थोड़ा सा पॉज कीजिए वीडियो को। मैं बार बार इसलिए रोक रहा हूं कि आप लोग खुद से ट्राई करो। आप लोग जब मेरा क्लास करो तो उसमें ये ट्राई करने का, ये बनाने का खुद से मौका मिले और एक कंप्लीट क्लास हो, इसलिए मैं रुक रहा हूं थोड़ा सा। तो ट्राई करो आप लोग। ओके, चलिए। ओके, तो sec थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है b अपॉन एच। b अपॉन एच, कॉस का उल्टा sec थीटा, b अपॉन एच। अब वैल्यू पुट कीजिए। b का वैल्यू हो गया इसमें a और h क्या है? h क्या है? h है आपका, सॉरी मिस्टेक, थोड़ा सा मिस्टेक। हम भी इंसान ही है भाई, मिस्टेक होता रहता है। सेक का था वो, b बाय एच सेक का था, तो कॉस का था, सेक का होगा आपका h अपॉन बी। h का वैल्यू है आपका √2 एंड b का वैल्यू है, b कहां गया भाई? ये उलझा हुआ तो नहीं लग रहा है? ठीक ठाक आ रहा है इसमें? ओके, तो ये हो गया आपका वैल्यू b, सॉरी b का वैल्यू दिया हुआ है यहां पे a, तो ये कैंसिल और ये भी हो गया √2, दैट मीन्स sec 45 डिग्री इज इक्वल टू √2। तो sec 45 √2, cosec 45 √2। मैंने आपको बताया था कि 45 डिग्रीज पे कुछ वैल्यूज सेम होते हैं। कौन कौन से? साइन कॉस सेम होते हैं, tan अभी कॉट आएगा, कॉट भी सेम होगा tan के। उसके बाद कॉसेक सेक सेम हो गए, दोनों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और निकालते हैं अंतिम एक लास्ट कोसाइन फंक्शन, किसका? कॉट 45 का। तो कॉट 45 का वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है ये वैल्यू। पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए इसको, देखते हैं क्या आता है। ओके, कॉट थीटा इज इक्वल टू b अपॉन p, b अपॉन p। b का वैल्यूज हमको मिल रहा है यहां पे, b की वैल्यू है a एंड p की वैल्यू है यहां पे a, तो a अपॉन a दैट मीन्स 1, इसलिए कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। ओके, विच इज इक्वल टू tan 45 डिग्रीज। तो ये हमारा था 45 का रेशियो। 45 डिग्री के जितने भी वैल्यूज हैं, सारे वैल्यूज आपको मिल गए होंगे। और बस ज्यादा नहीं जानना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि राइट एंगल जब भी बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल जब भी बनेगा या राइट ट्रायंगल जब भी बनेगा, तो उसमें कुछ ना कुछ एंगल्स चाहिए। उसमें 0 डिग्री तो हो नहीं सकते, उसमें 90 डिग्री तो हो नहीं सकते, क्योंकि 0 डिग्री एंगल बनाए तो वो फॉर्म ही नहीं करेगा। अगर 0 डिग्री एंगल रहे तो फॉर्म ही नहीं करेगा। और एक ट्रायंगल में 2 90 डिग्रीज तो हो ही नहीं सकते। तो 0 और 90 डिग्रीज के रेशियो निकालने थोड़े मुश्किल हैं, वो अलग तरीके से निकलते हैं। तो हम लोग रेशियोज किसके निकालेंगे? 45 के, 30 के और 60 के, जो कि ट्रायंगल फॉर्म करने से हो जाता है। तो 45 के ये रेशियोज थे। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। अभी वीडियो आगे है, डोंट वरी, वीडियो बिल्कुल मैं 60-30 का भी करूंगा, और इसको तैयार रखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा मार्क्स के ये चीज पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए इस चीज को नोट कीजिए। पहले हम थोड़ा सा रुकते हैं, आप लोग पॉज कीजिए और या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अपने पास। ओके, तो ये था 45 डिग्रीज का रेशियो। अब 45 डिग्रीज के रेशियो से थोड़ा सा निकलते हैं हम लोग और चलते हैं 30 एंड 60 के रेशियो पे। जो भी हो, एक फिगर एक चीज बनेगा और उसमें 30 और 60 दोनों का रेशियो आ जाएगा। आप 30 डिग्री के टोटल वैल्यूज निकालने शुरू कर देंगे, आप 60 डिग्रीज के टोटल वैल्यू निकालने शुरू कर देंगे। अब कैसे? तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग 30 एंड 60 डिग्री रेशियो। मेरा आदत है, स्पेलिंग याद रखने का बहुत शानदार आदत है। आपको अगर पढ़ना हो संडे, तो व्हाट इज द फॉर्म, स्पेलिंग क्या होगा संडे का? SUNDAY। अब हम उसको कैसे याद रखते हैं? इट इज सुंडे, SUNDAY। स्पेलिंग बहुत, भाई संडे मंडे भी नहीं आ रहा मुझे, प्रॉब्लम हो गया, संडे मंडे नहीं आ रहा मुझे। कोई नहीं, चलता है इतना। लेकिन संडे का स्पेलिंग अगर ये है तो क्या है ना, S है सही सलामत, UNDAY। ट्राई करना थोड़ा सा, यही है वैल्यू। ओके, चलिए, थैंक गॉड ये चीज है, याद है मुझे।
अब फरवरी का स्पेलिंग मत पूछ लेना, फेब्रुवरी बहुत भारी लगता है मुझे। तो संडे को हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग नहीं, हम पढ़ते हैं पर्सनली सुंडे, इट इज सुंडे। तो इसी तरह से रेशियो हो गया आपका राटियो। ठीक, ये नया लैंग्वेज बन जाएगा अगर हम लोग ट्राई करते रहे तो ये नया लैंग्वेज हो जाएगा, सुंडे, राटियो, फुटूरे, नाटूरे। तो चलिए इस सब चीज को उतना देखना नहीं है हम लोगों को, ये बस फन के लिए, आप लोग सीरियस मत लेना, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। टीचर तो बहुत तोड़ते हैं, इंग्लिश वाले टीचर खड़ूस से होंगे। हाँ, हमको तो पल्ले नहीं पड़ा कभी भी। हाँ खैर, सबकी अपनी अपनी बात। चलिए शुरू करते हैं, हम लोग ये काम कर लें पहले। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलैटरल, समबाहु त्रिभुज। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, हिंदी वाले बोलेंगे सर आप कौन सा नौटंकी बना के रखे हो, बिहार बोर्ड के नाम पे सीबीएसई वालों को पढ़ा रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं भाई, दिल से कनेक्शन है हम लोगों का। ठीक, बिहार बोर्ड वाले तो एकदम बहुत मानते हैं बिहार बोर्ड को, सीबीएसई से दुश्मनी नहीं है, बट थोड़ा वो फील नहीं है ना बिहार बोर्ड वाला। तो चलिए यहां से एक परपेंडिकुलर डालते हैं हम लोग, और परपेंडिकुलर जब भी होता है ये इसको बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि समद्विभाजित कर देता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। तो अगर ये ए लिए इसका नाम, ये बी लिए और ये सी लिए, तो ये सबका सब तो ए होगा, ये भी ए होगा, और इसका भी नाम दे देते हैं हम लोग ए। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ए की जगह पे ए दे सकते हो, आप कुछ भी दे सकते हो, कुत्ता बिल्ली कुछ भी दे सकते हो नाम, नो प्रॉब्लम। तो सब जगह ए दे दिए। अब एक काम करते हैं हम लोग, ए देंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, हाफ के चक्कर में पड़ जाओगे, तो हाफ के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, पागलों के चक्कर में रहना अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग लेट ही करते हैं इसको 2a, ये 2a, तो ये दोनों बीच में बांट देगा। दैट मीन्स अगर हम यहां d देते हैं तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा ये। अगर ये हो गया 90 डिग्री तो लीनियर पेयर से, रैखिक युग्म से ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, तो क्या क्या लेट किए हैं हम लोग कि सारा जो है जितना भी ये साइड है सबका सब इक्वल होगा, और ये 90 डिग्री जो है परपेंडिकुलर, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, तो इसलिए ये a और a बट गया। 2a लेने का कारण था, हम बोले ना पागलों के चक्कर में नहीं पड़ना है, हाफ क्यों करना है इसको, तो हाफ करना ही नहीं। ठीक, ओके, चलिए फिर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं एडी का। अब ये एडी क्या हुआ, एडी क्या चीज हुई, तो एडी ये है कि ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, ये आपका बेस हो गया, और ये आपका हाइट हो गया। बेस, हाइट और हाइपोटेन्यूस, ये तीनों चीज हो गया। अब यहां से हम लोग निकाल देते हैं, सॉरी हाइट नहीं, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। हाइट तो है लेकिन ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है, तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा आप लोग। P इज इक्वल टू, हाँ H सबका बाप होता है, सबसे बड़ा, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। याद रखना, P या B में कुछ भी निकालना हो तो H में उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, तो फिर बढ़ते हैं आगे। P में माइनस करते हैं इसको, हाँ अच्छा ओके, और कोई दिक्कत ना, कट कर देना इसको। ठीक, तो फिर सॉरी P नहीं, P तो आ चुका था, P के बदले B आएगा। हाँ ये सब ध्यान रखा करो, बीच बीच में बोला करो, ऐसा नहीं कमेंट में पढ़ रहे सर जी आपने गलत बता दिया। नहीं, गलत नहीं बताते भाई, सही बताते हैं। ओके, तो वैल्यू रखते हैं हम लोग। h का स्क्वायर क्या होगा, h कितना है इसमें 2a, तो 2a का कर लेते हैं हम लोग स्क्वायर। ठीक है, माइनस b के जगह पे क्या है, b b b, व्हाट इज b, a, b के जगह पे a। ये क्या बोल रहे हो सर जी, b a, यानी कि आपसे ABCD कैसे पढ़े, a a, फिर C को भी A A A A, ऐसा थोड़ी होगा। नहीं, ये मैथमेटिकल है, मैथमेटिक्स के टीचर कुछ भी मान लेते हैं। माना कि हम भगवान हैं, वो है, मानने की जरूरत नहीं है, आपको पता चलेगा कुछ दिन में, पता चलेगा कि छोड़िए सब बात, सीरियस है। A का स्क्वायर करते हैं, दैट मीन्स ये हो गया आपका 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देन व्हाट इज द फॉर्मूला 4a स्क्वायर एंड a स्क्वायर, इट इज 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। 3 को हम लोग अंदर रहने देते हैं, a को बाहर निकाल देते हैं, इसका वैल्यू हो गया √3/a। ओके, ये हो गया √3/a। अब थोड़ा डिसाइड करते हैं एंगल्स पे, 60 डिग्री 30 डिग्री, इस एंगल्स पे डिसाइड करते हैं। तो क्या होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जितना भी एंगल होता है वो सबका सब होता है कितने डिग्रीज का, 60 का।
ये भी 60, ये भी 60 और ये पूरा का पूरा कितना 60, पूरा 60। ओके, अब ये जब पूरा का पूरा 60 है तो इसको दो पार्ट्स में बांट रहा है ना, ये बाइसेक्टर है, इसको अगर काट रहा है दो पार्ट्स में तो इसको भी काटेगा दो पार्ट्स में, तो ये एंगल हो जाएगा आपको 30 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा आपको 30 डिग्री और 30 डिग्री दोनों एंगल्स हो जाएंगे। तो आपको यहां 60 आ गए, आपको यहां 30 आ गए। ठीक, अब हम लोग उठा लेते हैं एक ट्रायंगल को, किसी एक ट्रायंगल को किडनैप कर लेते हैं, किसी भी एक ट्रायंगल को उठाते हैं। अब क्या होगा, इससे पहले रेशियोज हम स्टार्ट करें, सारा चीज मिल चुका है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 30 डिग्री पे आते हैं, 30 डिग्री रेशियो। अब 30 डिग्री के रेशियो के लिए हम क्या करते हैं कि कट करके ये ट्रायंगल बाहर निकाल लेते हैं। अब जब ये बाहर निकालते हैं तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है, एकदम छोटा सा पीस मैंने बाहर निकाला, बस इतना पीस निकाल के स्लाइड करके बाहर निकाल के रख दिया। ओके, अब होगा क्या ये, तो ये चीज हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ओके, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अब देखिए वैल्यूज, ये है आपका 2a, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे चेंज होगा, हम 30 डिग्री लिए हैं, थीटा हमेशा b और h के बीच होता है और थीटा के सामने का जो साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसको नाम देंगे हम लोग P का और इसको नाम देंगे हम लोग B का। समझ में आया कि नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से जानते हैं। क्या जानते हैं, ये हो गया आपका हाइट, हाइट यहां देखो क्या है 2a, तो 2a को उठा के यहां डाल दिए। अब थीटा जो है हम पहले भी बताए थे, थीटा हमेशा b और h के बीच होता है, b और h के बीच होता है, तो बीच में थीटा डाले हम लोग। ओके, b और h के बीच, तो बीच में थीटा डाले। नहीं तो दूसरा उपाय है कि थीटा के सामने देखेंगे तो हमको p दांत फाड़ के हंसता हुआ नजर आएगा। ओके, मिल रहा है यहाँ पे, p बड़ा अच्छा सा दिख रहा है। तो अब वैल्यूज रख देते हैं, p कितना है यहाँ पे, p इसका वैल्यू है ना, तो p के जगह पे हम लोग दे देते हैं a। ये जैसा फिगर है बस वैसा है, ये इसी फिगर को उठा के मैंने यहां रखा है। तो ये मत बोलना कि सर जी ये p के जगह पे वहां पे लिखा हुआ है √3a, तो यहां क्या कर दिया, ऐसा कुछ नहीं किया, बस जैसे फिगर था वैसे ही नाम दिए, बस p और b का नाम चेंज हो गया बिकॉज क्या हुआ कि 30 डिग्री जो है ये थीटा इस जगह आ गया है, तो ये प्रॉब्लम कर दिया, सारी फसाद की जड़ ये है। ओके, तो चलिए b की वैल्यू हो जाएगी आपको √3/a। अब चलिए निकालते हैं एक एक करके सारी चीज की वैल्यू। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कल ही बताया था, sin 30 इज इक्वल टू पागल। किसी को पागल बोलना है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसको बोल देना है चलो बेटा तू साइड sin 30 हो गया। तो देखते हैं sin 30 का वैल्यू पागल आता है कि नहीं। लेट्स ट्राई sin 30 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री? sin 30 डिग्री इज इक्वल टू p/h। थीटा की जगह पे क्या लिए हम 30 डिग्री, p/h। अब p ढूंढिए कहां है, p है क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? ये है आपका a। p का वैल्यू क्या है, p को हम मान लिए हैं a। और ढूंढिए कि h कहां है, h का वैल्यू क्या है, तो h का वैल्यू आपका 2a। इट इज कैंसिल, मुबारक हो आपको पागल मिल गया। ठीक, ये पागल मिल चुका है आपको। दैट मीन्स sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। अब आप लोग टेबल देखिए और देखिए sin 30 इज इक्वल टू मिलता है कि नहीं 1/2। काफी चर्चा हुई है इस चीज की, sin 30 इज इक्वल टू पागल, और वो पागल मिल चुका है, हाफ मिल चुका है हम लोगों को। तो चलिए इसके बाद हम लोग करते हैं cos 30, और cos 30 का वैल्यू जो रियल में होना चाहिए, क्या होता है रियल में वैल्यू cos 30 का 1/√2। नो, cos 30 का वैल्यू होता है, अरे भूल गए यार, √3/2। तो देखिए आता है कि नहीं, एक बार पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए अपने से कि √3/2 आता है कि नहीं। ओके, चलिए ट्राई कीजिए। ओके, फिर तो ये वैल्यू आया, चलिए निकालते हैं हम लोग वैल्यू b/h। b/h b की वैल्यू, b ढूंढिए कहां है, b को ढूंढिए बस, b कहां है, ये है b √3a, ये है ना b के सामने √3a, इट इज b। ओके, और h की वैल्यू तो पहले ही निकाल चुके हैं 2a,
तो ए कैंसिल, आ गया आपको √3/2। दैट मीन्स cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? √3/2। आप लोग निकाल ले होंगे, पूरा भरोसा है, बिल्कुल सही से पढ़ रहे हो और बिल्कुल निकाल चुके हो। हल्के मत लेना इस चीज को, बहुत बड़े बड़े सुरमाओं को नहीं पता है ये चीज की वैल्यूज आए कहां से। और याद रखना बोर्ड एग्जाम में ये 2 या कभी कभी 5 मार्क्स के भी पूछ देते हैं। सीबीएसई बोर्ड में ये 2 या 3 नंबर कैरी करते हैं बिल्कुल। और ये चीज आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं है भी तो उतना लाइटली आदमी ले लेता है। लेता कौन है इसको, समझाता कौन है? ओके, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10:30। चलिए ट्राई कीजिए तो एक बार 10:30 क्या आता है, ट्राई कीजिए। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं। ओके, ओके, पानी, डिब्बा वाला पानी पीते होगे आप लोग। तो देखते हैं sin 30 cos 30 एंड नाउ इट इज 10:30। tan थीटा इज इक्वल टू, सर जी 10:30 या tan थीटा? tan थीटा की जगह पे 30, थीटा 30 है। बहुत फनी लग रहा है, थीटा 30, हस्बैंड वाइफ लग रहा है। इधर उधर ध्यान नहीं देना है, अभी 10th में हो भाई, 10th में रहना है। ओके, तो थीटा हो गया आपका 30 डिग्री, तो ये होता है tan थीटा इज इक्वल टू P/B। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? P/B। पाकिस्तान और भारत नहीं, ये प्यासा और भूखा है। भूखा प्यासा में प्यासा और भूखा है। चलिए, या प्यासा और भरा है, कुछ भी हो सकता है, भर देना है इसको और क्या। तो P/B हो गया आपका वैल्यू। P का वैल्यू, P ढूंढिए कहां है। P इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। अबे क्या लिख रहे हैं, सॉरी। P का वैल्यू है यहां पे A एंड B का वैल्यू क्या है हम लोगों के पास? B का वैल्यू √3A। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 1/√3। तो क्या वैल्यू आ गया आपका? tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। और ये चीज होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू। अब एक एक करके सारा चीज का वैल्यू निकल रहा है और आप लोग खुद निकाल सकते हो इस चीज के वैल्यू को। ओके, चलिए आगे की वैल्यू देखते हैं। cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री की वैल्यू देखते हैं। क्या होता है cot 30 डिग्री की वैल्यू? तो फिर ये हो जाएगा, अच्छा सॉरी, मुझे पता है आप लोग बना रहे हैं, बिल्कुल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए अपने से। ओके देन, तो ये हो जाएगा P/B। P/B, P की वैल्यू कितनी? P की वैल्यू है, P नहीं, पहले B की वैल्यू √3A और B की वैल्यूज आपकी हो जाएगी P की A कैंसिल, इट इज √3। दैट मीन्स cot 30 डिग्री इज इक्वल टू √3, विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। cot 30 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? √3। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इस चीज को, √3 cot 30 डिग्री की वैल्यू। ठीक, चलिए फिर इतना जगह है नहीं हमारे पास कि इसमें पूरा आ सके, तो मैं क्या करता हूं कि ऊपर से 1-2 को मिटा देता हूं। ठीक, अगर आपको दिक्कत हो तो वीडियो को बैक कीजिएगा और देख लीजिएगा क्या था, लेकिन मैं अभी मिटा देता हूं इसको। चलिए अगला लेते हैं हम लोग sec 30 और निकालते हैं फॉर्मूला किसका? sec 30 का, कि क्या आता है sec 30 का फॉर्मूला। ठीक, चलिए ट्राई कीजिए एक बार अपने से। हाँ ट्राई कीजिए, बिल्कुल ट्राई करते रहिए, खुद से बनाते रहिए। अगर खुद से बनाइएगा तो बहुत फायदा मिलने वाला है। तो ट्राई कीजिए एक बार sec 30। चलिए sec 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। निकालते हैं, क्या जाता है, निकालेंगे ना। तो फिर sec 30 फॉर्मूला cos का हो गया उल्टा, हो गया ये B/H। ठीक, क्या हो गया
बी अपॉन एच। बी की वैल्यू रखते हैं, बी कहां है, बी, हाँ, अंडर रूट 3a, इट इज द वैल्यू ऑफ बी, अंडर रूट 3a। और फिर हम लोग इसके बाद की वैल्यू देखते हैं, बी अपॉन एच। ओ माई गॉड, हे खुदा उठा ले मुझे नहीं, देखने वाले को नहीं, उसको भी नहीं, उठा के थोड़ी देर फिर रखते, ठीक, हाँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाएगा। ऐसे उठाया, ऐसे रखा। ये किया क्या मैंने कि ये h अपॉन बी को b अपॉन एच कर दिया। ब्लेंडर हो जाता है अभी, भयानक भयानक ब्लेंडर हो जाता है। अच्छा, पता है आप लोगों को, मैं जो ये शूटिंग करता हूं, ये एक अंधेरे कमरे में, सॉरी अंधेरे कमरे में नहीं, कमरा तो ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा जगह है कि पिछले 26 साल से ये खुला ही नहीं है। डू यू नो, 26 साल से इसका रूम खुला ही नहीं है। और यहाँ पे मैं हूं अभी टाइम कुल मिलाकर लगभग 8:30 या फिर 8:45 बज रहे होंगे, ये बज रहे होंगे। अब यहां से मैं आप लोगों से पूछता हूं, तो आप समझ रहे हो ना कि आप मेरी बात थोड़ी सुन रहे हो, तो आप रिप्लाई थोड़ी दे रहे हो। अगर किसी ने रिप्लाई दे दिया भैया, तो अगले दिन से वीडियो बंद, सीधी सी बात है। अगर किसी ने रिप्लाई दिया, अच्छा मैं मान के चलो बता रहा हूं, सेक 30 इज इक्वल टू, समझ में आया? पीछे यस सर, अरे यार हालत खराब हो जाएगा मेरा, अभी भी रिप्लाई नहीं आना चाहिए, तो इसलिए बड़ा जान को हथेली पे रख के मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ओके, चलिए ट्राई करते हैं। तो ये हो जाएगा h अपॉन बी, और h अपॉन बी जो है, इसको हम लोग अगर ट्राई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a अपॉन, व्हाट इज दिस, हाँ सही है, सही, बिल्कुल सही है, 2a अपॉन रूट 3a, 2a अपॉन रूट 3a, और ये कट के हो गया हमारा 2/√3। भाई जरा देख के बताना ये वैल्यू सही है या गलत है, मैंने सही वैल्यू निकाला है। कभी कभी हमको अपने आप पे विश्वास नहीं होता है, मैं इतना जीनियस हूं, मुझे पता ही नहीं चलता। अरे आप सोच रहे होंगे सर अपनी बड़ाई खुद से कर लेता हूं, दूसरा तारीफ करता है नहीं, खुद से कर लेता हूं, क्या जाता है। तो सेक 30 इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। चलिए लास्ट लेते हैं फटाफट। कॉसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू बी अपॉन एच, ठीक, बी अपॉन एच। तो बी अपॉन एच को फटाफट आप कीजिए पहले, फिर मैं करता हूं। ओके, ट्राई, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए जल्दी। ओके, तो चलिए फिर, बी हो गया यहां पे √3, एकदम ढूंढना है यहां से, √3a अपॉन एच हो गया 2a, √3a और h हो गया 2a। अब ये कैंसिल, वैल्यू कितना मिल गया हम लोगों को, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। क्या किया मैंने, फॉर्मूला क्या गलत लिखा, क्या गलत लिखा, बिल्कुल गलत लिख दिया मैंने फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला आ गया आपका h अपॉन p होना चाहिए, h अपॉन p। प्रकोप हो गया है मेरे माइंड पे लग रहा है, कोई नहीं, ये वीडियो तो कंप्लीट करूंगा मैं। h का वैल्यू है यहाँ पे 2a, आप लोग बिल्कुल सही करते जाना, और आप लोग जब तक पूरा वैल्यूज ना देख लो अपने आप पे शक मत करना। ये सीन्स क्रिएट होते हैं, मेरे से मिस्टेक होता रहता है, तो आप लोग अपने आप पे शक मत करना कि मैंने गलत बना दिया, ठीक। पहले पूरा देखना कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, फिर अपने आप पे शक करना। आप लोग जीनियस हो, बिल्कुल जीनियस हो, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2a एंड p इज इक्वल टू a, तो a और a कैंसिल, आ गया 2 कॉसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2, ठीक है। कॉसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2, और ये हुआ हमारा 30 डिग्री का रेशियो। किस चीज का रेशियो, 30 डिग्री का। सेम इसी चीज से हम 60 डिग्री के रेशियोज भी निकाल सकते हैं, सेम। तो आज चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा, तो इसलिए हम ज्यादा खींचते नहीं है वीडियो को। मैंने पहले ही कहा है कि आप लोगों के लिए बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा। तो आज हम लोग ने 45 डिग्री के रेशियोज देखे और 30 डिग्री के रेशियोज देखे। तो जब ये रेशियोज देख लिए, तो फिर हम लोगों को अगला 60 डिग्री के रेशियो देखना है। 60 डिग्री में करना कुछ नहीं, बस इस फिगर को बाहर निकाल लेना है, ओके। और 60 वाले की जगह पे b और h को चेंज कर देना है, यानी कि यहां हो जाएगा आपका b और यहां हो जाएगा आपका p, और ऐसे करके फिर 60 के सारे चीजों का वैल्यू निकाल लेना। ये आपका होमवर्क रहा। होमवर्क रहा, कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपने होमवर्क कंप्लीट किया, यस और नो, या फिर होमवर्क कैसा लगा आपको। अपने से अगर बन गया हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कुछ ना कुछ कमेंट में लिखते रहिए,
तो हमको पता चलेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट इंटरेक्ट है मुझसे, कौन कौन से टीचर स्टूडेंट जानना चाह रहे हैं। मुझे कोई शौक नहीं है, हजारों यूट्यूबर बोल रहे होंगे कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पढ़िए, बस आप लोग पढ़िए। अगर मैं 5 आदमी को भी अपने चैनल से फायदा दे सका, अगर उसके ट्यूशन फीस बचा सका, या फिर कोई गरीब आदमी को मैं शिक्षा प्रोवाइड कर सका, तो ये मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है, ना कि यूट्यूबर बनना। ओके, मैं इसीलिए आप लोगों के बीच आ रहा हूं। और कोई भी डिमांड चाहिए, अगर आपको ये करना है कि मेरे मॉडल पेपर से सैंपल पेपर्स जो हैं उसको सॉल्व करवा दीजिए सर, या फिर कोई भी किसी भी तरह का चीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए फिर आज का जो होमवर्क है बिल्कुल याद रखिएगा, 60 डिग्री के रेशियोज को आप लोग खुद से बनाइएगा। ओके, अच्छा एक छोटा सा प्रयोग करता हूं मैं, छोटा सा देखता हूं कि कितना आदमी, कुछ पूछना मत भाई, परेशान मत करना, कितना आदमी होमवर्क बना के डालता है मेरे कमेंट सेक्शन में। ये तो मैं देखूं कि कितने स्टूडेंट लगे हुए हैं। तो ये मेरा फोन नंबर है, इट इज माई फोन नंबर 8207686544। इट इज माई फोन नंबर। फालतू मिस कॉल मत मारना, बड़ा दिक्कत होता है भाई। ओके, तो ये मेरा फोन नंबर है। आप लोग इस व्हाट्सएप का यूज करके वीडियोस भेज सकते हो, सॉरी वीडियोस नहीं, ये नहीं, हैप्पी गुड मॉर्निंग, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, पहले मैं इसको क्लियर कर लो, फिर एक बात मैं बताऊंगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से कि ये मेरा फोन नंबर है, इसमें आप लोग होमवर्क बना के फोटो खींच के दे देना। अगर 5 आदमी भी दे दिया तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा किया। लेकिन हाँ, एक चीज नोट कीजिएगा, वो मेरे कोचिंग का स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। कोई अदर स्टूडेंट जो मेरा स्टूडेंट नहीं है, कोचिंग का स्टूडेंट नहीं है, अगर वो इसका होमवर्क बना के 5 आदमी भी डाल दिया, तो मेरा जो उम्मीद है, मेरा जो जुनून है, वो दुगुना होगा और मैं और बेहतरीन तरीके से इस वीडियोस को बनाऊंगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, जाते जाते लास्ट क्वेश्चन, आप ये बताओ कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन सी ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा त्योहार मनाया जाता है? कौन सी जगह है? क्विक बताइएगा। हाँ, अच्छा, टाइम ओवर। फेसबुक एंड व्हाट्सएप, इससे ज्यादा त्योहार कहीं नहीं मनाए जाते भाई। कुछ भी कर लो, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी सावन, हैप्पी इतवारी, हैप्पी सोमवारी, हैप्पी गुरुवारी, हैप्पी महामारी, मतलब कुछ भी आ जाता है। तो सबसे ज्यादा जो त्योहार मनाए जाते हैं वो फेसबुक और व्हाट्सएप पे मनाए जाते हैं। ओके, आज का वीडियो देखिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर कल के वीडियोस में, और कल 60 डिग्री के रेशियो को देखेंगे, आपके होमवर्क को चेक करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।